अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। मैं ठीक हूँ, आप भी अल्लाह के फजल से ठीक होंगे। तो आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है दम पोह। तो उसके लिए हमको जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए रेसिपी की तरफ। ये 3 kg मैंने लिया है बोंग का गोश्त। वैसे तो दम पोह वो जो दुम्बे के गोश्त से बनता है, तो चिकनाई वाली जो बोटियाँ होती हैं तो वो ले लें या सीने का ले लें, उससे बनता है। तो मेरे पास यही दस्तयाब था, इसलिए मैंने बोंग का गोश्त लिया है, बीफ। तो ये मैं बनाने लगी हूँ दम पोह। तो इसके लिए हमको 3 kg ये गोश्त है और 2 अदद ये टमाटर हमने लिए हैं बड़े साइज़ के, और इनको ऐसे 4 टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ा सा हमने लहसुन लिया है। तो 2 अदद प्याज है जो हमने मोटा मोटा काट लिया है। तो सब्ज़ मिर्ची हैं थोड़ी सी, और काली मिर्च है 2 चम्मच, और 1 चम्मच हमने नमक लिया है। तो वो हस्बे ज़ायक़ा आप डाल सकते हैं जितना आपको चाहिए, जैसे आपको चाहिए। तो इसके साथ हमने लिए 2-3 टुकड़े दालचीनी के और 2 बड़ी इलायची। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने टमाटर ले लिया, ऐसे ही हमने डाल देने इसमें, ठीक है। ये हमने लहसुन ले लिया है, वो भी हमने साबुत इसमें डाल देना है। आप चाहें तो छिलके ना भी उतारें, साबुत गुट्ठी जो होती है वो रख सकते हैं आप। तो ये प्याज हमने डाल दिया है ऐसे करके। ये साबुत ही, और ये साबुत हमने मिर्चें डाल दी हैं, और ये साबुत ही हमने मसाला ऐसे डाल दिया। तो थोड़ा सा हमने इस पर ऑयल डालना है। ऑयल डाल लें या घी डाल लें, तकरीबन खाना पकाने वाले 2 चम्मच इसमें घी आप डाल दें। मेरा चर्बी वाला गोश्त नहीं है, इसलिए मैं घी डाल रही हूँ। वैसे दुम्बे का गोश्त हो या बीफ भी हो, तो चर्बी वाला हो, चिकनाई वाला गोश्त हो, तो उसमें घी डालने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए मैंने मेरा इतना वो चिकनाई वाला गोश्त नहीं था, इसलिए मैंने घी डाला है। तो इसमें पानी जो डलेगा वो है, आप तकरीबन इसमें 3 गिलास पानी डाल लें। तो अब मैं इसको हल्की आंच पे रखूँगी दम लगा के। ये दम पे लगाने के लिए मैं इस पेपर का इस्तेमाल करूँगी। ये मेरे पास फॉइल पेपर था तो मैंने ये लगा दिया। अगर ये पेपर ना हो आपके पास तो आप आटे के साथ भी इसकी स्टीम रोक सकते हैं। बस ये है कि स्टीम बाहर ना निकले, आप किनारों पे आटा लगा लें। तो ये देखें, ये जैसे मैंने अच्छी तरह इसको कवर कर लिया। तो आप आटे के साथ भी ऐसे कवर कर सकते हैं प्लेट को कि स्टीम बाहर ना आए, क्योंकि ये स्टीम में ही गलेगा। अगर दुम्बे का गोश्त हो तो आप 1.5 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए आप रखें तो बहुत टेंडर किस्म का ये गल जाता है। तो मैं ये बीफ है इसलिए मैं इसको 3 घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी दम पे। तो 3 घंटे के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कैसा बना है। तो व्यूअर्स ये देखें, 3 घंटे हो गए हैं। अब मैं इसका दम उतारती हूँ। ये देखें, उम्मीद है कि सही गल गया होगा। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे तरीके से गला हुआ लग रहा है मुझे। ये देखें, मैं पकड़ के दिखाती हूँ आपको।
माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, एक चम्मच ज़रा, ये देखें माशाल्लाह, ये बहुत अच्छे तरीके से गल गया। ये देखें आराम से खुद ही टूट रहा है। बहुत टेंडर किस्म का ये गोश्त गल गया और बहुत मज़े का, शक्ल इतनी मज़े की लग रही है। देखें तो मैं इंशाल्लाह आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स ये देखें दम की ये मेरी फाइनल लुक। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े का बनता है। ये पेशावरी डिश है जो वो बहुत शौक़ से खाते हैं पेशावरी लोग जो हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो इसके साथ ही मैं एक नई रेसिपी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।